बॉलीवुड की सुपर डुपर फिल्मों का हीरो, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार, आसमान छूती शोहरत, बेतहाशा दौलत और ग्लैमर की चकाचौंध, अंजाम कराची की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर। ऐसा क्या हुआ? उरूज जवाल की इबरतनाक कहानी। बड़ी अजीब दास्तान। इज्जत, दौलत, शोहरत के बावजूद कामयाब तरीन फिल्मों के हीरो का ये अंजाम एक हैरान कुन दास्तान है। जहन दौड़ाएं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेलिब्रिटी कौन था जो कराची की सड़कों पर भीख मांग कर मर गया? शोहरत और मकबूलियत के बाद गुमनामी का सफर कितना अजियतनाक, कितना जानलेवा, हम नहीं जान सकते। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं शोबिस इंडस्ट्री की। वहीद मुराद, इंडिया में अगर देखें तो भाग्यश्री, अन्नू अग्रवाल, अभी माजिद जहांगीर, इससे पहले रूही बानो। मगर जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं ये इन सब से ज़्यादा तकलीफदेह और अजियतनाक है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का सुपर हीरो, सुपर डुपर हीरो, एक ऐसा हीरो जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन होता था, कराची में रीगल चौक पर भीख मांगते हुए मर गया। ये बड़ी अजीब कहानी है, सबसे ज़्यादा दर्दनाक। आइए जानते हैं कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का ये कौन सा सुपरस्टार था जो कराची में भीख मांगते हुए मरा। एक बड़ा नाम, फिल्मी दुनिया का बड़ा सितारा, स्टाइलिश हीरो, मगर इतना भयानक अंजाम कि कराची में सदर के इलाके में भीख मांगना पड़ी। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर लॉलीवुड, चमक दमक, हुस्न, खूबसूरती, ग्लैमर, दौलत, शोहरत शोबिस दुनिया की पहचान है। मकबूलियत की बुलंदियों को छूकर गुमनामी के अंधेरों में डूबते बहुत सारे सितारों को आप जानते हो, मगर ये दास्तान सबसे ज्यादा अनोखी है, हैरान कुन, बल्कि इससे भी ज्यादा इबरतनाक कहा जाए तो गलत ना होगा। बॉलीवुड का मकबूल तरीन हीरो, लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन, हिंदुस्तान को फैशन ट्रेंड देने वाला स्टाइलिश अदाकार, गुमनामी के अंधेरों में ऐसा डूबा कि कौड़ी कौड़ी को मोहताज बन गया। एक ही रात में पार्टीज पर हजारों लुटा देने वाला सेलिब्रिटी रोटी के एक एक निवाले को तरसता रहा। ऐसा क्या हुआ? एक सुपरस्टार भीख मांगने पर मजबूर क्यों हुआ? शायद अब तक आप नहीं पहचाने। चले आपको कुछ हिंट्स देते हैं। इनकी सबसे मशहूर, बल्कि यूं कहें कि मेगा हिट फिल्म थी पुकार, हिंदुस्तान में पहली मुस्लिम सोशल मूवी। सिर्फ इतना नहीं, इसके हीरो के क्रेडिट पर दर्जनों हिट फिल्में हैं। पृथ्वी वल्लभ, जेलर, संदेशा, सिकंदर, ब्लैकआउट, दुनिया तुम्हारी है, फिर मिलेंगे, उल्टी गंगा, पत्थरों का सौदागर, एक दिन का सुल्तान जैसी कामयाब तरीन फिल्में। तो जनाब, सस्पेंस बहुत हो गया, अब आपको इस किरदार से मिलवाते हैं। इस बेमिसाल हीरो का नाम है सादिक अली और इन्हें प्रिंस ऑफ मिनर्वा सादिक अली पुकारा जाता था। किसने पुकारा हमें? हमें किसने पुकारा? फिर पुकारो फरियादी, हम आ गए। हिंदुस्तान के मोस्ट स्टाइलिश फनकार, पहला सुपरस्टार, 1939 में सोहराब मोदी ने फिल्म पुकार बनाई। बॉलीवुड की पहली मेगा बजट फिल्म, मुस्लिम माशरत पे बनने वाली पहली फिल्म। मुगल शहंशाह जहांगीर के हवाले से बड़ी तहकीक के साथ कहानी लिखी कमाल अमरोवी ने। सादिक अली हीरो, परी चेहरा नसीम हीरोइन। ये नसीम बानो दरअसल दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो की वालदा थी और अपने बेपनाह हुस्न के बाद हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में परी चेहरा नसीम कहलाती थी। पुकार ऐसी हिट हुई कि तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सोहराब मोदी के फिल्मसाज इदारे का नाम मिनर्वा टून था, तो सादिक अली को प्रिंस ऑफ मिनर्वा का लक़ब दिया गया। सादिक अली पुकार के साथ पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन बन गए। इज्जत, दौलत, शोहरत, बस यूं समझें कि उस दौर में ये दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन जैसे सुपर डुपर स्टार थे। फिल्म साजों की लाइन 3-3 साल के बाद की डेट मिलती। हर साल गाड़ी का नया मॉडल इंपोर्ट होने वाली हर लग्जरी कार का पहला मॉडल सादिक अली का हुआ करता था।
हीरोइंस काम करने के लिए बेताब, लोग एक झलक के दीवाने। सोहराब मोदी इनको बच्चों की तरह चाहते थे। बहरहाल जनाब, हुआ ये कि पाकिस्तान बना तो सादिक अली यहां आने के लिए बेताब। सोहराब मोदी ने बहुत रोका, मगर सादिक अली कहते थे पाकिस्तान मुझे बुला रहा है। लोगों ने हाथ पांव जोड़े, मगर प्रिंस ऑफ मिनर्वा सब कुछ छोड़ छाड़ वतन की मोहब्बत में मुमलिकत खुदादाद पहुंच गए। पाकिस्तान आकर भी उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। 1950 में जुदाई आई और 1952 में शोला। बस इसके बाद जवाल का भयानक सफर शुरू। ना उनके फन की कदर की गई, ना ये सोचा गया कि सादिक अली एक सुपर डुपर स्टार है। हम जानते हैं पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे बौने देव और देव बौने बन गए। यही कुछ यहां भी हुआ। प्रिंस ऑफ मिनर्वा गुमनामी के अंधेरों में डूब गए। जो कुछ पास था खत्म हुआ तो नौबत फाकों तक जा पहुंची। 1960 में फालिज का हमला हुआ तो बदन का बायां हिस्सा नाकारा हो गया। इस जमाने में कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब सदर के इलाके में, जहां अब महबूब क्लॉथ मार्केट है, इस जगह कैपिटल सिनेमा हुआ करता था। कैपिटल सिनेमा के बिल्कुल बराबर एक पान की दुकान थी। उसी पान की दुकान के पहलू में मैला कुचैला कोट पैंट और सर पर फ्लैट हैट लगाए एक माजूर बूढ़ा बैठा करता था। ये प्रिंस ऑफ मिनर्वा सादिक अली थे, हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार। बेचारगी और तंगदस्ती की तस्वीर। जो लोग सादिक अली का शाहाना माजी जानते थे, उनकी मदद किया करते। कैपिटल सिनेमा के मालिक प्रिंस ऑफ मिनर्वा को जानते थे, सो रोज एक शो देखने की मुफ्त इजाजत थी। इस जमाने में पाकिस्तान का मशहूर फिल्मी अखबार निगार हुआ करता था। निगार ने एक मजमून छापा कि कराची में कैपिटल सिनेमा के बाहर प्रिंस ऑफ मिनर्वा सादिक अली रोज मौजूद होते हैं। जो लोग इनकी मदद करना चाहें शाम को वहां मिल सकते हैं। मफलूज हाथ कोट की जेब में, मगर माजूर फनकार ने भीख के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया। इनके कदरदान चाहने वाले खामोशी से दाएं हाथ में कुछ थमा देते, कुछ बातचीत करते, मगर फालिज के बाद सादिक अली बोल नहीं सकते थे। वही सादिक अली जिनके डायलॉग नौजवानों की जबान पर होते थे, मगर अब ये जबान खामोश थी। आंखों से आंसू रवा, सर झुकाए ये बूढ़ा फनकार जमाने की बेकदरी के हाथों 1977 में खालिक हकीकी से जा मिला। प्रिंस ऑफ मिनर्वा, जिसकी एक झलक के लिए हजारों मद्दाह जमा रहते थे, गुमनामी के हाथों खाक हो गया। उरूज जवाल शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा है, मगर सादिक अली जैसी कहानी, दर्दनाक कहानी किसी और की नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।